अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, ईद मुबारक है। आवाज़ के साथ में जीना पड़ेगा आपको। You will have to live with this cacophony. You have to live with this cacophony. जब तक इस दुनिया के अंदर रहोगे परेशान रहना पड़ेगा मुसलमानों। लेकिन अल्लाह की बात तो मानो प्लीज़। हाथ जोड़ रहा हूँ। राकेश एक्स गरीबों का पीएम हाथ जोड़ रहा आप लोगों के आगे। मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता हूँ, किसी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम इंसान लोग मान जाओ। एक बार कुरान तो पढ़ के देख लो। पूरे दुनिया के अंदर क्या मगजमारी चल रहा है सब समझ में आएगा। एप्सिन फाइल्स खुल चुकी है यार। एप्सिन फाइल्स खुल चुकी है और एप्सिन फाइल्स के अंदर क्या क्या कांड छुपा हुआ है वो लोगों को पता चल रहा है ना रे। और लोग हमसे पूछ रहे ये क्या चल रहा है अली भाई, ये क्या चल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलू। वालेकुम बड़े भाई। और क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है आप अल्लाह ताला आपकी और मेरी टूटी फूटी इबादत चला कबूल तो करे। उन्होंने याद किया था, वही आया था मिलने। सही घर पे कैसे हो मेरे सोशल मीडिया के लोगों। ज़हाक तनवीर नाम का एक नया आया है अंडभक्त। वो अपने आप को बहुत शाना समझता है, तो इसलिए हम उसको है ना समझाने के लिए आए हैं। बेटा पहले इस्लाम समझ, पहले तू खुद इस्लाम समझ, फिर दुनिया को पॉलिटिक्स समझाना। मेरे इंडिया के लोगों को पॉलिटिक्स बाद में समझाना, पहले तू खुद इस्लाम समझ। अल्लाह सबसे ज़्यादा नफरत किन से करता है? जो साला खुद नहीं सुधरते दूसरों को सुधारते, जो खुद अमल नहीं करते दूसरों को अमल करने के लिए बोलते। अल्लाह सबसे ज़्यादा उनसे नफरत करता है। तो प्लीज़ मेरे को छोड़ दे। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरी दाढ़ी देख के ना मेरे को है ना मुसलमान मत समझ में आ रहा है। माई सेल्फ राकेश। मैं कौन हूँ? मैं राकेश हूँ, राकेश सुरेश कनौजिया। तो अभी क्या है ना, मैं बचपन से कट्टर हिंदू, बचपन से देखा, पैदा हुआ तो सब आपस में लड़ रहे, अपने अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हिंदू, तो मैं अपने धर्म को बचा रहा हूँ, अपने धर्म के लोगों को बचा रहा हूँ। मेरा धर्म क्या है? इंसानियत। हम हिंदुओं का क्या धर्म है? इंसानियत। तुम मुसलमानों को भी मैं बचा रहा हूँ। खाली मैं अपने हिंदुओं को नहीं बचा रहा हूँ, मैं तुम मुसलमानों को भी बचा रहा हूँ। वी इंडियंस आर ब्रदर्स भैया। हम लोग को आपस में भाई लोग की तरह ही रहना चाहिए ना। तो ज़हाक तनवीर, why don't you put your ego aside? Why don't you put your arrogance aside and let's have a friendly discussion on Islam? What is Islam? वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इकरा, पहले पढ़ कुरान को, पढ़ कुरान को अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक पढ़ना। ये पारा काट के बीच में से नहीं पढ़ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ कौम है, एक तुम्हारे अंदर मुसलमानों ज़हाक तनवीर जैसी कौम है जो कुरान पढ़ेगी लेकिन उनके हालत से नीचे नहीं उतरेगा।
अभी रुबिका लियाकत के साथ में फोटो खिंचाया ना। रुबिका लियाकत गोदी मीडिया की बहुत बड़ी झूठी पत्रकार। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोल रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ इधर सच्चा है कौन? आओ ना सामने। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। साजिद राशिदी, क्या नाम है आपका? मौलाना दिखा जरा, क्या कौन दिखा जरा, 1 मिनट से। चल ठीक, राशिदी को दिखा दिया। मौलाना राशिदी, अगर आपको नहीं समझ में आया कौन है मौलाना राशिदी, तो उन्होंने ना वो 14 लोग जो अफ्तारी कर रहे थे बोट के अंदर, और उसके बाद में वो अफ्तारी करके ना वो बोट के अंदर, बोट के अंदर नहीं रख रहे, बोट के बाहर फेंक रहे हैं। बोटी अफ्तारी कर रहे हैं तो खा रहे हैं बोटी। बोटी को बोट के अंदर रखना चाहिए, नहीं बोट के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि कैमरा चल रहा है। कैमरा में दिखाने का है कि हम तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। मौलाना साजिद राशिदी, मेरा स्टेटस देख लो, 8850698338। अल्लाह कह रहा है तुमको, तुम गलत का साथ नहीं देना, चाहे फिर वो तुम्हारे अपने ही लोग क्यों ना हो। अल्लाह तुमको कह रहा है तुम गलत का साथ नहीं देना, चाहे फिर वो तुम्हारे अपने ही लोग क्यों ना हो। दलील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। ये कब, किस मंजर में इसकी बोलते ना तशरी, और उसका भी कुरान का निचोड़, सुन्नत का, हदीस का निचोड़ निकालने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। ये है मुसलमान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम। सारे इमामों के अंबिया, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, समझ में आ रहा है क्या है उनका मर्तबा? तो अपने सीनों में ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नॉलेज भरो मुसलमानों। ये फिरका परस्त मौलाना की बात मत सुनो, ये ना आग के अंदर ना घी डालने आया है। हमारे देश के अंदर जो अच्छा खासा वातावरण है उसको बिगाड़ने का काम खाली एक तरफ से नहीं चल रहा है, दूसरी तरफ से भी चल रहा है। ताली एक हाथ से बजती है नहीं बस, समझ में आ रहा है? तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ऑलवेज बी अलर्ट एंड ट्राई टू रीड कुरान। कुरान तुम पढ़ोगे तब तुमको इस दुनिया की हकीकत समझ में आएगी। मैं कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आया हूँ, मैंने भी पढ़ा है कुरान, समझ में आया? तो जो लोग समझ रहे कि मैं बन गया हूँ अहले कुरान, अबे घोचुओ, साला तुम्हारे सामने 25 साल में रहा हूँ, अब मैं अहले कुरान बन गया। कैसे पढ़ूंगा नमाज सिर्फ कुरान से? हाँ, कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, अल्लाह उसका रसूल जिंदाबाद, ठीक है। अहले हदीस हो, छोटी छोटी बात पे ना भिड़ने का नहीं, सबर रखियो, सबर। जितने भी मेरे इस मस्जिद के अहले हदीस लोग हैं ना, सबर रखो। इफ यू वांट नॉलेज फ्रॉम मी यू नीड टू हैव पेशेंस, अदरवाइज आई कांट गिव यू एनी नॉलेज। मैं तुमको नॉलेज नहीं दे सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे तो वो नॉलेज लेने गए थे, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि मैं तुमको नॉलेज नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम सबर नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? या तो तुम हमसे गुस्सा होकर चले जाओगे, या तो तुम हमसे झगड़ जाओगे, या तो तुम हमसे गुस्सा होके चले जाओगे, या तो तुम झगड़ जाओगे। और अगर तुमने हमको मुनाफिक, काफिर, गुमराह ये सब अल्फाज इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम काफिर हो जाओगे, तुम मुनाफिक हो जाओगे। तो अच्छी बात बोलो या खामोश रहो। अहले हदीस हो, अच्छी बात बोलो या खामोश रहो। तुम्हारा मौलाना अभी ये देखो बरेलवी कंपनी का बोलता है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं है,
मोहम्मद अकबर सल्फी भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह आपकी और मेरी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। भाई क्या है, कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारा सिवाय अल्लाह के। मुसलमानों, वही बात समझाने के लिए आया और मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को अगर कोई जानता होगा तो समझे ज़रा अच्छी तरह। मैं 2 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे था, लेकिन मेरे को ऐड का पैसा भी नहीं चाहिए। मैंने ऐड भी नहीं कमाया, लेकिन फिर भी साला तुम लोगों को शैतान ने ऐसा गुमराह करके रखेला है कि ये पागल है। हाँ, यही तो कहा था मेरे रसूल को भी, कुरान पढ़ो समझ में आएगा। जय भोलेनाथ। काय म्हणतात? जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कौन है महादेव? रब्बुल आलमीन। हाँ, अर्रहमान रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। कौन? महादेव मेरा, इसका कोई आकार नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। बेशक वो तो अल्लाह एक ही है, वो एक ही है। हमारा खून अलग अलग है क्या? काटेंगे तो क्या अलग अलग खून निकलेगा? मेरा हरा वाला निकलेगा क्या? अबे मैं मौलाना नहीं हूँ, मौलाना की बजाने वाला धुरंधर, हमजा का बड़ा भाई अली। समझ में आ रहा है? धुरंधर देखने वालों, अरे असली धुरंधर को तो पहचानो सालो, शेयर करते जाओ इसको। कोई इंडिया के अंदर एक भी मौलाना हमको अगर शिकस्त देकर गया तो गर्दन लेकर जा। हमको अगर हरा दिया तो गर्दन लेके जा। मैं कह रहा हूँ, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। हमारा जीना हो गया हराम, हम गरीबों का जीना हो गया हराम। पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हरफ यंसिलून, कुरान सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96। तुम्हारे ही मौलाना से हो गई है बहुत बड़ी भूल। उन लोगों ने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, तो उनको नॉलेज कहाँ से मिलेगा? नॉलेज किसको मिलेगा? वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखा है। वला तफर्रकू, और वो बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडी और शिया सुन्नी ये सब झगड़े में नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसे अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा। और वो कौन सी जमात है? वो अहले सुन्नत वल जमात है। कौन सी जमात है? अहले हदीसो, वो तुम्हारी जमात है। तो ज़्यादा आंकड़ो मत मेरे से। तुम वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। तो तुम्हारा कोई मौलाना होगा तो आओ ना सामने। शिया काफिर नहीं है, शिया गुमराह मुसलमान है और अभी उसको मजलूम है, वो उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो तुम अमेरिका के तरफदारी कर रहे हो, सऊदी परस्ती में अंधे बने बैठे हो। सुमुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। हाँ, और उसके बाद में सोशल मीडिया पे मेरे सुन्नी भाइयों को उनका मजाक उड़ा रहे हो, ये गलत है। इसी तरीके से हम हिंदुओं का मजाक उड़ाते थे ना, अब हम हिंदुओं की तरफ से ना ऊपर वाले ने भेजा है तुम लोगों को समझाने के लिए। हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करो और अपने धर्म के अंदर ना जानकारी हासिल करो। इकरा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। अरे पढ़ना है यार, पढ़ना। जहाक तनवीर जैसे लोगों को हमारे सामने बिठाओ। मौलाना राशिदी बोलता है कि वो लोगों की कोई गलती नहीं है जो बोट के अंदर अफ्तारी कर रहे थे, बोटी खा रहे थे और बोट के अंदर संभाल के उसको डिस्पोज करना चाहिए था ना। वो कचरे को संभाल के उतर के डिस्पोज करना चाहिए था। तुमने बोट से डायरेक्ट बाहर फेंक दिए। तुम्हारे बाप का चल रहा है क्या? इधर अल्लाह उसके रसूल का चलना चाहिए ना। जब तुम अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक नहीं चलोगे तो हमारे योगी जी का चलेगा ना। हाँ, अभी योगी जी इनको बेल नहीं देना, क्योंकि ये लोग है ना फिरका परस्ती में पढ़ के इन लोगों ने ना हिंदू धर्म के लोगों का मजाक उड़ाया। हिंदू धर्म के लोगों के आस्था के साथ में खेला है, जहाँ पर हिंदू लोग अपने
मरे हुए लोगों को अंतिम संस्कार में अपनी अस्थियां बहा देते हैं जिस नदी में, उसी नदी में चिकन की बोटी वोटी सब डाल दी है। अब बताओ, अगर मस्जिद के अंदर कोई शराब पिएगा, कोई शराबी अगर मस्जिद में जाके शराब पिएगा तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? हमारा हिंदू ब्योड़ा, हिंदू लोगों के अंदर ब्योड़े लोग बहुत है, तो दारू पीने वाले कोई अगर तुम्हारे मस्जिद में जाके शराब पिएगा तो तुम उसको छोड़ दोगे? नहीं ना। तो ये 14 लोगों को भी योगी जी छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गिव रिस्पेक्ट। अल्लाह भी कह रहा है कि तुम है ना उनके गैरों के माबूदों के बारे में, उनके बारे में कुछ भी मत करो, कुछ भी मत कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे दीन का मजाक उड़ाएगी। अगर तुम गैरों के दीन का मजाक उड़ाओगे, उनकी आस्था के साथ में खेलोगे, तो तुम्हारे सच्चे दीन का भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो एक मौलाना सामने आया है डिफेंड करने, मौलाना साजिद राशिदी। राजो फोन दिखा, फोन जल्दी जा बेटा लेकर। दिखा देता हूँ ना सबूत, शॉर्टकट में पढ़ के समझा देता हूँ। ये मौलाना दिख रहे कि नहीं? ये है मौलाना। हाँ, अभी पढ़ के बताओ। During the last rites, you people throw the bones of dead bodies into the river Ganga. During the last rites, you people throw the bones of dead bodies into the river Ganga. If they Muslims throw chicken bones into the river, how can you put them in jail? How can you put them in jail? सटिया गया है ना, अल्लाह की रस्सी को छोड़ के टुकड़े टुकड़े गैंग में मेरे उम्मत मोहम्मदिया को बांट कर इन मुसलमानों की ताकतों को कमज़ोर करने वाला मौलाना। अरे ये देख, यही तो है मुसलमानों, तुम्हारी ताकतों को कमज़ोर करने वाला मौलाना, तुमको हिंदुओं से लड़ाने वाला मौलाना, यही है। क्या बोल रहा है? मौलाना साजिद राशिदी डिफेंस द वर्कर्स हु थ्रू नॉन वेज इनटू होली गंगा नियर आसी घाट। डिफेंड कर रहा है ये मौलाना को। बिठाओ मेरे सामने, 1-on-1 बैठने आ गया। आई डोंट डिबेट इन फिश मार्केट, आई नेवर डिबेट इन फिश मार्केट। इसको डिबेट करने का नहीं, 1-on-1 आके बात करने का, 1-on-1। बहुत सही बात की है भाई। जब अल्लाह दे दे बेटा राजी। अली 2 तलवारों से लड़ता था, अभी एक ही तलवार है, एक भाड़े की तलवार लेकर आया था, वो भी मेरे हिंदू भाई से। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और इंसानियत का दूसरा नाम इस्लाम है। मुझे पता चल गया, इसलिए मुसलमानों में तुम्हारे दीन की दिफा में सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का। ए मुसलमानों, तौहीद परस्तो, ईद मुबारक हो। तुमसे मेरा लेना देना है, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तुमसे मेरा रिश्ता है। अभी ये बरेलवी, देवबंदी, छोटी छोटी बूंदी, ऊपर से सऊदी का मंडी। अच्छा, तुम ही हो अहले सुन्नत वल जमात? सारे टुकड़े टुकड़े गैंग तुम है अहले सुन्नत वल जमात? ईमान वाला ढूंढने से मिलेगा नहीं, ऐसा दौर चल रहा है। वलास्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे लोग घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। समझ में आ रहा है मेरी जान? खाली 1 महीना गरीबों को रमज़ान के अंदर अपने ज़कात देकर अपना जान छुड़ा लो। बाकी ये 11 महीना मुसलमान, गरीब मुसलमान कुत्ते की ज़िंदगी जिएगा, सुसाइड करेगा, मर जाएगा। उसकी फिक्र भी नहीं करना, उसकी पुरस हाल भी करने नहीं जाना, पूछने भी नहीं जाना। जानते हैं हम तुमको जाना। खाली 1 महीना अपने आप को मुसलमान बन के दिखाना, बाकी के 11 महीना अगर तुम्हारा गरीब भाई भूखा भी मर रहा होगा ना, तो भी तुम उसको बचाने नहीं जाना। जानता हूँ मैं तुमको अच्छी तरह, समझ में आया ना? तुमको देख के कौन इस्लाम कबूल करेगा? हमने तो अहले सुन्नत वल जमात के हीरो को देखा है रे। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, उस्मान गनी, अली,
अली, हमारा ही नाम है अली। हम तो अली के पैरों की धूल भी नहीं है, बस उनकी पैरों की धूल बन जाए तो अल्लाह ताला हमको निजात दे देगा। ये हमारा अकीदा है। तो शिया सुन्नी भाई भाई है। वहाँ भी तुम्हारा जहाक तनवीर है ना, हमको है ना चवन्नी छाप बोल के कहाँ छुप गया है रूबिका लियाकत के पीछे। अरे रूबिका लियाकत मैडम, मेरे को इनके साथ में डिबेट करा दो, बहुत ज़्यादा टीआरपी मिलेगी आपको, आपका नाम हो जाएगा। रूबिका लियाकत मैडम देखो कैसा है। With great knowledge comes great power. With great knowledge comes great power. And with great power comes great responsibility. तो हम हमारे देश को बचाने आए हैं। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को लेकर आओ मेरे सामने। ये जहाक तनवीर की औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की, उसको नीचे बैठना पड़ेगा, सजा के तौर पे कुर्सी बन के बैठना पड़ेगा उसको मेरे सामने, क्योंकि वो इस्लाम जानता है नहीं और इस्लाम समझाने आया है गोदी मीडिया पे। बैठना कितना बैठने का है अंडभक्त बन के तेरे को, हाँ? देश का वफादार है ना, आ इधर आ, देखते तू कितना वफादार है। ठीक है, तेरी नियत है इस दुनिया में नाम कमाना, तो अल्लाह ताला तेरे को दे रहा है। ठीक है, तेरे को तेरी नियत के हिसाब से तेरे को दे रहा है। हमारी नियत है अल्लाह का दीदार करना, तो हमको हमारी नियत से आजमा रहा है। भाई गरीब का पैसा नहीं दे रहा है, ये काम की जाए उसका पैसा नहीं दे रहा है, बोलता है कि भी नहीं दूंगा, गाँव जा रहा है ये तो बोलता पैसा नहीं दे रहा, ऐसा बोलता है। अभी मैं ना वीडियो बना रहा हूँ भाई, तू शैतान की तरह आ गया मेरे सामने। आसिफ भाई को फ़ोन लगा। हाँ, आसिफ भाई को फ़ोन लगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये सैयद भी है, मिर्ज़ा भी है, खान भी है, ये सभी कोई है। मौलाना फिरका परस्त, तू बता के मुसलमान भी है। मेरा मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है, मैं खुद मुसलमान हूँ। 400-500 रुपया कहाँ से? समझ में आ रहा है? 1000 रुपया जिसने उसको लाया था मालूम, मुसलमानों की शान हूँ। समझ में आ रहा है? मेरे साथ में जो है प्लीज मुसलमानों, वो मेरे को बुला के फंसा ए भाई, ए भाई, मुझे ऑलरेडी बहुत आवाज है। भाई चोरी करके लेके गया था मालूम तेरे को। ये देख रहे हैं, शैतान नहीं चाहता है कि मैं तुमको नॉलेज दूं, जो कि 1 सेकंड के मेरे 1 करोड़ रुपया मिनिमम चार्ज है। 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया मिनिमम चार्ज है, फिर भी है ना मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। ये मेरे रब का करम है जो मेरे को मिला है, तो मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, ले लो। ये है ना पहुँचाओ कि अगर मैं तुम्हारी मस्जिद में आके शराब पीऊँगा तो क्या तुम मेरे को बख्शोगे, तुम मेरे को छोड़ोगे? तो जहाँ पे हम हिंदू लोग अपनी आस्था को अंतिम संस्कार करते हैं, हमारे जो चले जाते हैं ना, जो मैयत हो जाती है, जो इंतकाल हो जाता है हमारे घर के अंदर, हम हिंदुओं के घर के अंदर, तो हमारी हड्डियों को हम है ना अंतिम संस्कार में ना वो गंगा के अंदर है ना मिला देते हैं। क्या करते हैं? उसके अंदर मिला देते हैं ताकि हमारे लोगों की आत्मा को शांति मिले, ठंडक। ऐसा हमारा अकीदा है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन रिस्पेक्ट तो करो, रिस्पेक्ट करो। ये इस्लाम में लिखा है। बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो, इस्लाम में है ही। समझ में आया ना? तुम्हारे मौलाना को समझाना ये जो गलत है ना उसका साथ नहीं देना। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अगर मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा, गलत का साथ नहीं दूंगा। तो ये इस्लाम है। ठीक है मौलाना लोग, तुम्हारे जहाक तनवीर को तमीज़ सिखाओ, अदब में रहना सिखाओ। घमंडी बाप की औलाद है, उसको इस्लाम सिखाओ। ठीक है, आपस में मत लड़ो ऐसा। देखा ना मैं हूँ कैसा। अभी पिक्चर बाकी है। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। फिरका परस्ती तेरी अभी दुकान बंद होने वाली है। तू कैसे रहेगा? अब फिरका परस्तों की दुकान बंद होने वाली है। मुसलमानों शेयर करते जाओ, तुम शेयर करोगे तब ये फिरका परस्ती की दुकान बंद होएगी ना, नहीं तो तुम मुर्दा इंजीनियर की तरह शिया बन जाओगे। पाकिस्तान के जो मुर्दा इंजीनियर है उसको जिंदा करने की ज़रूरत है। समझ में आया? मोहम्मद अली चल मुर्दा इंजीनियर।
वो शिया है और शिया तो बेचारा इस्लाम से बाहर हो गया है, इतना गुमराह है। तो उन शिया को अंदर लाने के लिए सुन्नियों तुमको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा। बरेलवियों, देवबंदियों और सऊदी घमंडियों, तुम तीनों की तीनों सुन्नी हो, क्योंकि तुम सहाबा इकराम, मेरे सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी नहीं करते, जिनकी सीरतों को देखकर मैंने इस्लाम कबूल किया है। तुमको और तुम्हारे मौलाना को देखकर मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया है। आज अमिन फजले रब्बी, वरना मैं भी दाढ़ी वाड़ी कटा के ना एक्स मुस्लिम बन गया होता अभी तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को पहुंचाना, वो जो अमीरों का सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है ना, वली रहमानी नहीं है, वो नकली रहमानी, वली रहमानी नहीं है। क्योंकि मैंने उनको ना बहुत बार ना मदद मांगने की कोशिश किया मेरे गरीबों के लिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए रे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमको पालो। मेरा रब पालता है और मेरा रब तुम सबको पालता है। मेरा रब ही मुझे पालता है और मेरा रब ही तुम सबको पालता है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमको पालो। अल्लाह हमको गरीबों का पीएम बनाया। सालो कुछ तो अक्ल लगा लो, कुछ तो अक्ल लगा लो। हाँ, गौर फिक्र करने वालों के लिए कुरान में हिदायत है, और कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है तो हमारे पास आ जाओ बेटा, हम तुमको समझा देंगे इंशाअल्लाह। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, व तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, शियाओं को काफिर बोल के खुद काफिर नहीं होना, याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।